निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ताज किसके सर सजेगा? वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुलाकात आज होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इत्तेफाक राय और बड़ा ब्रेक थ्रू होने का कवी इम्कान। आइन के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नामों पर मुशावरत के लिए 3 दिन है। आज नाम फाइनल होने का इम्कान। पार्लिमानी कमेटी के निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल न करने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान कर देगा। जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार। आसिफ जरदारी ने जलील अब्बास जिलानी का नाम नवाज शरीफ के सामने रख दिया। जराये के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून ने जलील अब्बास जिलानी के नाम पर कोई एतराज नहीं किया। हफीज शेख और जस्टिस खलील उर रहमान रमदे भी दौड़ में शामिल। कामरान टिसोरी, शमशाद अख्तर, तसद्दुक जिलानी, फवाद हसन फवाद के नाम पर गौर। शहबाज हुकूमत का सूरज गुरूब। सदर ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर दी। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील होते ही इत्तेहादी हुकूमत का राज खत्म हो गया। तमाम मुशीर, वामन खुसूसी, डिप्टी स्पीकर, पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी फारिग। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर तक शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म रहेंगे। नई असम्बली के इंतखाब तक राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली के मनसब पर फाइज रहेंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर जल्द इत्तफाक कर लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उम्मीद है मामला पार्लिमानी कमेटी या इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएगा। PTI वाले कहते हैं पाकिस्तान में हुकूमत अमेरिका बनाता है, ये उनकी गलत फहमी है। मैं कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की आवाम बनाते हैं। हमें किसी की सजा पर मिठाई नहीं बांटनी चाहिए, ये अच्छी रिवायत है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों पर आम इंतखाबात के लिए 7 माह मांग लिए। इंतखाबी इदारा 2017 वाली मरदमशुमारी पर 3 माह में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन की सूरत में इंतखाबात ताखीर का शिकार हो सकते हैं। नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन से कबल नई हल्का बंदियां लाजमी होती हैं। इलेक्शन कमीशन के मरदमशुमारी से मुतालिक 2 इजलास बगैर नतीजा खत्म हो चुके हैं। अमरीका साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्विस नहीं। साइफर मामले को सयाको सबाक से हटकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। कहा, अमरीका पर मुदाखलत के इल्जामात झूठे हैं और झूठे रहेंगे। पाकिस्तानी सफारतकारों से होने वाली गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आज़म के दौरे रूस पर तशवीश का इजहार जरूर किया था। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेज की तस्दीक के लिए तहकीकात होनी चाहिए। बज़ाहिर ये काम बहुत शर्मंगेज है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट। कहा, साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI के पास थी जो उन्होंने वापस भी नहीं की। ये बात रिकॉर्ड पर है। चेयरमैन PTI कह चुके कि उनसे साइफर की कॉपी गुम हो गई। चेयरमैन PTI कसूरवार साबित होते हैं तो इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लिया में मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम से एक ही खानदान के 7 अफराद जा भाग। मुसाफिर वैन भक्कर से मियां चन्नू जा रही थे। टायर रॉड खुलने पर मनी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध में निगरान सेटअप की तैयारियां। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए निस्फ दर्जन से जायद नामों की गूंज। GTA और MKM के मुमकिन उम्मीदवारों में साबिक कमिश्नर शुएब सिद्दीकी, साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस दागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह, सिद्दीक मेमन और साबिक जस्टिस मकबूल बाकर का नाम सामने आया। निगरान सेटअप के लिए बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर में मुलाकात नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। दुश्मन भी नून लीग की कारकर्दगी और इसके मंसूबों से इनकार नहीं कर सकता। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का पार्टी यूथ कोऑर्डिनेटर से खिताब। कहा, कौम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद किया। तरक्की, खुशहाली, कामयाबी कौम का मुकद्दर है। मरियम नवाज की यूथ कोऑर्डिनेटर को गली मोहल्ले गांव तक पार्टी को मुतहर्रिक करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान की रिवायती सियासत बदल रही है, आपको भी सियासत का अंदाज बदलना होगा। ग्राउंड लेवल पर पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात काम करना होगा।
16 माह की असेंबली गरीब और अवाम दुश्मन के तौर पर याद रखी जाएगी। जिस दिन शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगने थे उसी दिन वजीर आजम बन गए। शेख रशीद का ट्वीट, कहा साबिक हुकूमत ने असेंबली को बिलों की फैक्ट्री बना दिया और जेलों को बेगुनाह कारकुनों से भर दिया। आवाम पर बिजली और आटे की महंगाई के बम गिराए गए। साइफर को मजाक बनाया गया और आज दुनिया ने उसकी हकीकत को माना। साइफर की दस्तावेजात पर अमरीकी तर्जुमान भी बात करने को तैयार नहीं। हुकूमत जाते जाते अपने मनपसंद अफराद को लगा कर गई। 7 दिनों में रिकॉर्ड कानून साजी की गई। माहिर कानून एतजाज एहसन की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू, कहा अदालत लोगों को रिहा करती, ये दोबारा गिरफ्तार करके तौहीन अदालत करते। मनी लॉन्ड्रिंग की सजा बहुत सख्त है। वजीरों और मुशीरों को गाड़ियां, दफातर और सरकारी रिहाइश गाहें खाली करने की हिदायत जारी। साबिक अरकान कौमी असम्बली को भी पार्लियामेंट लॉजेस की सरकारी रिहाइश गाहें छोड़ने और अपने अपने वाजिबात क्लियर करने की अहकामात मौसूल। पार्लिमानी सेक्रेटरी से भी सरकारी गाड़ियां और बरात वापस लेने की हिदायत जारी हो चुकी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट, वजारत पार्लिमानी उमूर और काबीना डिवीजन ने अलग अलग हुक्मनामे जारी कर दिए। वजीरों, मुशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरियों की सरकारी गाड़ियों में सरकारी पेट्रोल पर भी पाबंदी लगा दी गई। मुल्जिमा सोमिया के खिलाफ कहानी बनाई गई। वकील सफाई की जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त पर दलाइल। FIR झूठ पर मबनी है। 2.5 मिनट के क्लिप में हकाइक वाज़ेह नहीं होते। CCTV फुटेज 2.5 घंटे की है। सच बताएं, गाड़ी में सोमिया आसिम से क्या बात हुई? इंसाफ देने बैठे हैं, इंसाफ देंगे। जज का वालिदा से मुकालमा, ड्राइवर ने मुझे धमकाया, बच्ची की वालिदा का जवाब। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना के जिस्म पर 93 निशानात, कमर को चिमटों से जलाया गया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं 6 माह रिजवाना पर तशद्दुद होता रहा। आज रिजवाना की सर्जरी हुई, कमर पर 13 इंच का जख्म है। 6 माह रिजवाना पर तशद्दुद होता रहा। सवाल है 6 माह से इसके घर वालों ने हाल क्यों नहीं पूछा? प्रोफेसर जौदत सलीम के मुताबिक रिजवाना को अभी सिर्फ बिठाया जा रहा है, चलाया नहीं जा रहा। वो अभी चलने से घबरा रही है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना गुलबर्ग लिबर्टी का दौरा। फ्रंट डेस्क पर साइलिन की दरख्वास्तों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 24 घंटे गुजरने के बावजूद बाज़ दरख्वास्तों पर कार्रवाई न किए जाने पर बरहमी का इजहार। दरख्वास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत के अंदर यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी की साइलिन को FIR के अंदराज का मैसेज भेजने के साथ साथ ईमेल के जरिए आगाह करने की हिदायत। पिशावर में उमरगुल रोड पर पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार नामालूम अफराद की फायरिंग से जा भाग। कांस्टेबल सरवर शाह भानाबाड़ी से मतनी ड्यूटी के लिए जा रहा था। रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। मौका पर मौजूद दूसरे पुलिस एहलकार की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में फरार। पुलिस ने जाए वक़वा से शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में नई भर्तियों से रोक दिया। मुलाजमतों से मुताल्लिक जारी मुख्तलिफ महकमों के इश्तिहारात भी मुअत्तल। सिंध हुकूमत का ये अमल इलेक्शन से कबल धांधली के जुमरे में आता है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को 30 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। पाक फौज का गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन मंगूपीर कराची में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप में 523 खवातीन, 187 मर्द, 227 बच्चों समेत 937 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। जरूरतमंद अफराद को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मरीजों के ECG, शुगर, ब्लड प्रेशर समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। अहले इलाका का मेडिकल कैंप के एहतमाम पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। गवर्नमेंट अपैरल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर की तालिबात और स्टाफ का जिना हाउस का दौरा। वफ्द का जिना हाउस में तबाही पर गहरे दुख का इजहार। सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। कहा मोहम्मद अली जिन्नाह की नवादरात की बेतौकीरी और कौमी असासे की पामाली इंतहाई शर्मनाक है। बहसीत पाकिस्तानी हमें नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वाले अनासर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। वफ्द का पाक फौज से इजहार यकजहती, शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शरपसंद अनासर को सख्त सजाएं देने का मुतालबा।